सब कुछ हमसे सीखी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हमें के कोई उसी विश्वास के विषय के बारे में सीखने के लिए हमें इकट्ठा किया। वचन से हम सीखें और प्रार्थना की हालत में रहें ताकि प्रभु हमें वचन से सीखने के लिए, समझने के लिए हमारी सहायता करें। तो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके उपस्थिति में आने के लिए आपने एक मौका दिया प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए पिता हमारी सहायता आप करें प्रभु। आप अपने वचन को हमें एक को खुल कर दें। पवित्र आत्मा आप कृपा करें। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर जैसे हमने देखा विश्वास के 3 शत्रु, चिंता, डर और शक। अब हम देखते हैं, जैसे हम एक यहाँ पर हम उसके आगे हम देखने जा रहे हैं कि एक जमाना था कि इंटरनेट था नहीं। फिर एक जमाना आया, इंटरनेट शुरू हुआ। फिर 2G सर्विस आ गई, है ना। 2G में हम लोग, जो लोग पुराने पहले नेट चलाया करते थे उन्हें मालूम है कि अगर एक गूगल का पेज भी खोलना था तो लगाकर गूगल खोलते थे हम। कई बार तो लेट जाते थे, हाँ पता नहीं आधे घंटे में 1 घंटे में खुलेगा कर। तो फिर ज़माना बदला, थोड़ा थोड़ा तरक्की होने लगी। फिर 3G सर्विस आ गई। बहुत महंगा था, अर्जेंट काम के लिए कभी कभी इस्तेमाल किया करते थे। फिर समय बदला, 4G सर्विस आ गया। 4G सर्विस 4G सर्विस आया। फिर ज़माना अभी आ रहा है 5G सर्विस, 6G सर्विस, है ना। एडवांस आप देखेंगे हर चीज़ में अपग्रेड होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है। उसी प्रकार आप देखेंगे एक ज़माना था, लोग घरों में हम लोग के क्या होता था, लालटेन हो गया या मोमबत्ती हो गया, लाइट अमीर लोगों के पास बहुत पहले हुआ करता था। कई लोग पहले, एक ज़माना था लाइट थी ही नहीं, है ना, बिजली का कभी प्रयोग ही नहीं किया। लाइट, मोमबत्ती और इन सब का प्रयोग होता था। फिर ज़माना आया, मुझे याद है बचपन में गैस का एक होता था जिसमें हम लोग क्या करते थे, आग जलाकर वो तेल से वो चला करता था। दिया बोलते थे, बहुत लैंप बोलते थे हम लोग। तो शीशे का लैंप होता था जिसमें मिट्टी तेल डला होता था और उसको करके आग जलाकर उसका इस्तेमाल करते थे। पढ़ाई करना है, कुछ भी करना है, मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे। फिर ज़माना बदला, धीरे धीरे लाइट आ गई, है ना। लाइट भी फिर अमीर लोगों के पास थी, सबके पास नहीं थी। फिर लाइट सबके पास जब आने लगी तो 6 घंटा लाइट मुश्किल से एक चले जाती थी और 1 ही घंटा लाइट हुआ करता था। फिर समय बदलता गया। अब ऐसा समय आ गया कि अब लाइट सबके घरों में हर समय उपलब्ध रहता है। तो कहने का मतलब ज़माना बदलता गया, तरक्की होती गई। इंसान अपने गैजेट्स, पहले फ़ोन हुआ करता था, याद है कि कई सबके पास नहीं होता था, है ना। अलग अलग फ़ोन, पहले पुराने ज़माने में बड़े बड़े फ़ोन होते थे घुमाने वाले। फिर उसके बाद टेलीफोन्स यूज़ करने लगते थे, है ना। टेलीफोन्स के बाद धीरे धीरे समय आया, ब्लैक एंड वाइट मोबाइल्स आ गए, है ना। ब्लैक एंड वाइट मोबाइल्स यूज़ करा करते थे उस समय। होता था फ़ोन होता तो बहुत खुशी का समय होता था। फिर कलर मोबाइल्स आने लगे। फिर ज़माना आया, फिर क्या आने लगा, क्वर्टी, है ना। आपने देखा हुआ ब्लैकबेरी वाला, क्वर्टी वाला पूरा कीबोर्ड टाइप का आने लगा। फिर समय बदलता गया। फिर हम देखते हैं कि टच वाला फ़ोन आ गया, हाँ, कैमरा वाला फ़ोन आ गया। कहने का मतलब है समय के साथ साथ इंसान तरक्की करते जा रहा है। और जो तरक्की में अपने को इन्वॉल्व नहीं करता उसे हम बोलते हैं पुराने ज़माने का। ये पुराने ज़माने की सोच, पुराने ज़माने की ज़िंदगी जी रहा। कई बार लोगों को क्या लगता है कि विश्वास भी, जो अभी भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेसेस में जा रहे हैं या कुछ ऐसी जगह में जा रहे हैं, ये सब परमेश्वर को मानते हैं, प्रार्थना उतना करते हैं, ये लोग अंधविश्वासी, ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई करने वाले, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विज्ञान जानते हैं, जो साइंस के बारे में पढ़ते हैं, वो लोग इन अंधविश्वासों में नहीं पढ़ते। कई लोगों की सोच ऐसी है कि अब हमें अपनी सोच को, है ना, ब्रॉड माइंडेड, नैरो माइंडेड होने की जगह ब्रॉड माइंडेड होना है। खुले दिमाग से हर चीज़ों को देखना है, समझना है। तो ये सब अंधविश्वास है, ये सब फालतू है। लेकिन यहाँ पर जब हमें सीखना, समझने की बात करते हैं, जैसे दुनिया अपने हर एक गैजेट्स को ले लो, कोई भी चीज़ को ले लो, अपग्रेड कर रहा, समय के साथ साथ एक विश्वासी भी, जैसे चेलों ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे विश्वास को तो बढ़ा, मुझे मेरे विश्वास में भी तू दृढ़ कर, मेरे विश्वास को भी तू बढ़ा। हमारा कोई विश्वास अंधविश्वास नहीं है,
पौलुस बोलता है, आप ध्यान समझना, पौलुस कोई अनपढ़ नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था। हाँ, अपने समय के सबसे बड़े ज्ञानी गमलीएल के चरणों में बैठकर उसने व्यवस्था को सीखा था। अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा अमीर, जहाजों का बिजनेस, बहुत अमीर है, पढ़ा लिखा है, सब चीज है, फिर प्रभु के पास क्यों आए? कई लोगों को लगता है जिनके पास कुछ नहीं होता वही प्रभु के पास आते हैं ना, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है उन्हीं को प्रभु की जरूरत होती है। नहीं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, वो सबके लिए आया था और सबके उद्धार के लिए उसने अपनी जान दी थी। सबको ही, चाहे वो पापी गए से गया गुजरा हो, डाकू जो बगल में यीशु के लटका हो, चाहे वो हो, चाहे निकोदेमुस जो अपने यहूदी फरीसियों में सरदार था, जो सिखाने वालों में जो सरदार था, चाहे वो हो, हर किसी को नया जन्म की जरूरत थी। हर किसी को स्वर्ग राज्य में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पाने की आवश्यकता थी, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए हमने समझना, विश्वास, हमें अपने विश्वास में अपग्रेड करना है। विश्वास में अपग्रेड करते वक्त 3 लोगों का उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम अपने विश्वास में बढ़े। सबसे पहला मैं आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, उस एक घटना से हम लोग देखेंगे। 8वां अध्याय और उसका 9वां, मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 9वां वचन से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसका 5 से भी हम पढ़े, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यहां पर एक विश्वास का एक अच्छा अद्भुत उदाहरण। ये इज़राइली नहीं है, एक रोमी ऑफिसर है, एक रोमी ऑफिसर। ये चेला भी नहीं है, ये कोई प्रेरितों में से एक नहीं है। लेकिन प्रभु ने, जब उसका सेवक बीमार था, हाँ, प्रभु ने बोला ठीक है, मैं घर आकर उसके लिए प्रार्थना करूंगा, उसको चंगा करूंगा। क्या बोलता, नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत तले आए। मैं पराधीन हूं, मैं भी एक ऑफिसर हूं। मैं जब बोलता हूं कोई बात, तो जो मेरे अंडर में है वो मेरी बात को मानते हैं और वो होता है। तू तो सृष्टि का बनाने वाला है, तू तो ब्रह्मांड का स्वामी है, तू पूरी इस दुनिया का स्वामी है, तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू बोल दे वो हो जाएगा। आप सोच कर देखो, एक ऑफिसर, रोमी ऑफिसर, प्रभु पर उसका विश्वास कि प्रभु आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप कह देंगे हो जाएगा। हमारे में से कई बार क्या होता है ना, कई लोग बीमार होते हैं तो कई बार क्या होता है, आप भी प्रार्थना कर लीजिए, मैं डॉक्टर के पास भी चला जाता हूँ। हाँ, आप भी कर दीजिए, मैं वो भी कर लेता हूँ, दोनों कर लेते हैं, पता नहीं किसी का तो काम कर ही जाएगा। हाँ, मुझे विश्वास तो उसका काम करे या इसका काम करे, दोनों पता नहीं, लेकिन आप भी प्रार्थना कर दीजिए, मैं वो भी कर लेता हूँ। हाँ, आप सोचना रोमी ऑफिसर क्या बोल रहा है, प्रभु मुझे आपके शब्द पर उतना विश्वास है, मुझे आपके शब्द पर इतना विश्वास है, आप बोलेंगे तो हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या चीज देखते हैं, यीशु मसीह क्या बोलता है, मैंने सच कहता हूं, मैं इज़राइल में भी ऐसा विश्वास मैंने नहीं पाया। यहां पर क्या बोलता है, रोमी ऑफिसर ने पहचान लिया ये प्रभु कौन है ना। आप अगर वचन में देखेंगे, मत्ती 28 का 18 में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, मेरे पास अथॉरिटी है, अधिकार है, मेरे शब्द में सामर्थ्य। हाँ, सृष्टि को रचते वक्त परमेश्वर ने जब बोला उजियाला हो, वचन ये नहीं बोलता यहाँ 1000 साल लग गए उजियाला होने में,
वचन कहता है तब उजाला हो गया, उसी क्षण हो गया। परमेश्वर जब बोलता है ना तब होता है, तब कुछ ना कुछ होता है। हमारी बातों की तरह नहीं कि हम बोलते हैं और पता नहीं हो ना हो, कोई गारंटी नहीं है। ये सृष्टिकर्ता की आवाज है, उसके शब्द में इतनी सामर्थ है, वो जब बोलता है होता है। यहाँ पर विश्वास, हम रोमी ऑफिसर का विश्वास क्या देखते हैं? प्रभु मुझे विश्वास है आप पर, आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप एक बार बोल देंगे ना मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप सोचना, उसने पहचान लिया प्रभु की सामर्थ को, उसने प्रभु को जान लिया प्रभु कौन है। आगे जब हम देखते हैं यहाँ पर मैं कि जब एक रोमी ऑफिसर प्रभु की इस बात को जानता है कि हाँ प्रभु मैं जब बोलता हूँ तब होता है, आप तो सृष्टि के बनाने वाला है, आपके बोलते ही ये चमत्कार होगा। कहने का मतलब है आज हमारे पास अनंत काल का परमेश्वर का अनंत जीवन का वचन है। आप अगर हम इसकी बातों पर विश्वास करें, वचन में लिखा है ये विश्वास करने वालों में प्रभावशाली है। ये वचन जीवन परिवर्तन करने वाला, जीवन देने वाला, अद्भुत काम करने वाला वचन है परमेश्वर का, है ना। आगे जब हम मत्ती 5:18 में अगर आप उसको पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 18, वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं हम अगर देखेंगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। बिना पूरा, वचन प्रभावशाली है, ये पूरा होगा। जब ये जाता है निष्फल होकर लौटता नहीं है, अपने काम को पूरा करके आता। तो आप सोचना विश्वास, कैसा विश्वास हमने देखा। हमारा विश्वास किसकी तरह होना है? रोमी सूबेदार की तरह, इस रोमी ऑफिसर की तरह, कि प्रभु मुझे आपके वचन पर विश्वास है, आपकी बात पर मुझे विश्वास है, मुझे ज़्यादा कुछ करने। कई बार क्या होता है, कई बार बीमार होते हैं, कई बार एक व्यक्ति से प्रार्थना कराया तसल्ली नहीं होती, फिर उससे बड़े वाले से प्रार्थना कराया तसल्ली नहीं होती, फिर उससे भी बड़े वाले, हाँ शायद, हाँ बड़े से बड़े के पास जाएंगे, उसके बोलने से कुछ हो जाएगा, उसकी प्रार्थना से। सीधा क्या है, मुझे परमेश्वर के वचन पर विश्वास होना। प्रभु तूने बोल दिया उतना काफी है मेरे लिए, मुझे तेरी बात पर विश्वास है। ये विश्वास होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर दूसरा विश्वास का उदाहरण अगर हम देखेंगे, मत्ती 15वां अध्याय उसका 22 से हम देखते हैं। मत्ती 15 का 22 से, यहाँ पर हम लोग कनानी जाति की स्त्री के विश्वास के बारे में हम देखते हैं। 21 से हम जब पढ़ते हैं, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पीछे भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम कर कर कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, स्वामियों की मेज से सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगा हो गई। यहाँ पर भी हम देखते हैं कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। ये भी कोई विश्वास इज़राइल की नहीं है। हमने रोमी का भी देखा, रोमी सूबेदार, रोमी ऑफिसर, वो भी इजरायली नहीं, कोई चेला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसे प्रभु के वचन पर, प्रभु के शब्द की ताकत पर इतना भरोसा था। यहाँ पे कनानी जाति की स्त्री का विश्वास जब हम देखते हैं, हाँ इसकी बेटी को इसके निकली तो क्या बोल रही है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। आप ध्यान रखना, जब ये चिल्लाते हुए आ रही है, प्रभु इग्नोर कर रहा है, प्रभु ध्यान नहीं दे रहा, प्रभु चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। चिल्लाते हुए, फिर भी कंटिन्यूसली चिल्लाते हुए आ रही है। चेले बोलते, प्रभु इसे विदा कर। यीशु चेलों से क्या बोलता है, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, उसके लिए नहीं आया। आप सोचो ना कैसा लगा होगा। लेकिन फिर भी वो आ रही है, दाऊद की संतान तो दया कर। जब सीधा यीशु के पैर पर आकर गिरते हैं, बोलते प्रभु तो दया कर। यीशु बोलता है, मैं यीशु की
भाषा आप देखना, यीशु क्या बातें, यीशु की भाषा अगर आप देखेंगे, यीशु क्या बोल रहा है। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। आप सोचकर देखो ना, कितना रफ एंड टफ है। कई बार लोग यीशु का पिक्चर कैसे ही लेते हैं, वो दया का सागर, प्रेम से भरा, है ना। लेकिन लोगों ने वचन में, उस यीशु के समय के लोगों ने यीशु को किस रूप से चित्रित किया। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, शायद ये शायद एलिया है, ये शायद भविष्यद्वक्ताओं में से एक है, क्योंकि ये इसकी बातें रफ एंड टफ हैं। सीधा क्या बोलता है, मैं बालकों की रोटी में कुत्तों के आगे नहीं डालता। आप सोचिए, लेकिन इस स्त्री का विश्वास देखना। हाँ, हम होते तो आप सोच कर, यहाँ पर मैं होते क्या हम यीशु की बात सुनकर वहां रुकते हैं? और हाँ, हमें तो क्या होता है, हमारी बेइज्जती कर दी। ठीक है, यही अकेला थोड़ी ना जो चंगा कर सकता है। मैं किसी अच्छे के पास जाऊंगा, हाँ, मैं किसी और के पास जाऊंगा। हमारा ईगो, हमारा घमंड क्या फिर भी वहां रहने देगा? यहाँ पे स्त्री की नम्रता को देखना। प्रभु के इतने कठोर वचन के बावजूद ये प्रभु के चरणों पर लगे रही, गई नहीं। क्या बोल रही है? हाँ, आप देखना, ये क्या बोलते हैं, प्रभु सच है, हम कुत्ते ही हैं प्रभु, लेकिन कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। प्रभु, मैं जाने वाली नहीं हूं। आप जितना भी मुझे भेजने की कोशिश करें, मैं नहीं जाने वाले। मुझे मालूम है तू चंगा कर सकता है, मुझे मालूम है तू मेरी बेटी को इस दुष्ट आत्मा से आजाद कर सकता है। मैं नहीं जाने वाली। चाहे तू मुझे कुछ भी बोल, चाहे तू कितनी भी बेइज्जती कर, चाहे तू कितना भी इग्नोर कर, मुझे तेरी क्षमता पर भरोसा है। मैं जानती हूं तू कर सकता है। और इस कारण आपको मालूम है प्रभु ने उसको क्या जवाब दिया? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहते तेरे लिए हो। यहां पर हम क्या चीज देखते हैं? उसके विश्वास को क्या किया गया? देखा गया, परखा गया। हमारे साथ भी कई बार होता है, लेकिन क्या हम इस कनानी जाति की स्त्री के विश्वास को देख सकते हैं? क्या इससे हम सीख सकते हैं? रोमी सूबेदार के में हमने देखा, हाँ, हमारे पास परमेश्वर का वचन होकर भी हम कई बार परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन वहां एक अन्य जाति रोमी सूबेदार, एक रोमी ऑफिसर बोलता है, प्रभु मुझे तेरे शब्द की ताकत पर भरोसा है। मुझे मालूम है तू बोलेगा तो होगा, तुझे आने की भी जरूरत नहीं है, तू बोलेगा तो होगा। मुझे विश्वास है। कनानी जाति की स्त्री क्या है? कितना भी इग्नोर कर लो, कितना भी भेजने की कोशिश करो, कितना भी उसको दूर, बोलते प्रभु मैं चुप नहीं होने वाली, मैं जाने वाली नहीं। मुझे मालूम है तेरे में ताकत है, मुझे मालूम है तू कर सकता है। क्या आपका और मेरा विश्वास ऐसे ही है? चेलों को संदेह था, प्रभु इतने लोगों को कैसे रोटी खिलाएंगे? चेलों को संदेह था, प्रभु मरे में से जी उठेगा कि नहीं उठेगा? चेलों को बहुत सारी बातों का शक था। लेकिन यहां पर देखना, हमने दो लोगों के उदाहरण देखे, इनमें किसी को शक नहीं है। आगे जब वचन में हम दानियल 3 का 16 से 18 भी आप पढ़ेंगे, शद्रक मेशक अबेदनगो को भी आग की भट्टी में डाले जाने से पहले नबूकदनेस्सर को क्या बोलते हैं? हे राजा नबूकदनेस्सर, तो सुन ले, हम तेरी इस बनाई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रखता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो बचा नहीं सकता, वो ताकत रखता है, हमें मालूम है। अगर वो फैसला करे मैं नहीं बचा रहा, तो भी सुन ले, हम उसके वचन के अनुसार खड़े रहेंगे। हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। यह है विश्वास। हमारी प्रार्थना क्या होनी? प्रभु हमारे विश्वास को तो बढ़ा, हम इनके समान मजबूत विश्वास वाले बने। हमें मालूम है परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होने वाला। प्रभु हमारे विश्वास को तो बढ़ा, अपग्रेड कर। इब्रानी 11वां अध्याय में 4 से लेकर आखिरी तक जब हम पढ़ते हैं, विश्वास के शूरवीरों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है।
आगे जब हम देखते हैं एक और उदाहरण मैं आपको पढ़कर उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। मरकुस 5वां अध्याय उसका 34वां वचन हम देखेंगे। मरकुस 5वां अध्याय उसका 34वां वचन। यहां पर हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा, अपनी बीमारी से बची रही। ये कहाँ से, अगर 25 से हम पढ़ेंगे, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों या बहुत डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल, अपना सब धन व्यय पर भी उसे कोई लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरे पड़ती है और तू कहता कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उससे देखने के लिए कि जिसने यह काम किया चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यहां पर हम देखते हैं बड़ी भीड़ थी जो यीशु के पीछे चल रही थी। बड़ी भीड़ धक्का मुक्की हो रही होगी, बहुतों ने छुआ होगा यीशु को, लेकिन सारे चंगे नहीं हुए। एक ही चंगी हुई। क्यों? इसने विश्वास से छुआ। इसको विश्वास था कि प्रभु से बात करने की भी जरूरत नहीं है, प्रभु को बोलने की भी जरूरत नहीं है, प्रभु को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बस अगर प्रभु का कपड़ा ही छू लूं, वस्त्र को ही छू लूं, मैं चंगी हो जाऊंगी। इतना उनको प्रभु पर क्या था? विश्वास था। बहुतों ने छुआ लेकिन सबके में फर्क नहीं आया, लेकिन इस स्त्री ने विश्वास के साथ छुआ, चंगी हो गई। डॉक्टर्स फेल हो गए, लेकिन इस स्त्री के विश्वास ने इसको, प्रभु पर के विश्वास ने इसको क्या कर लिया? इसको चंगा कर दिया। इसलिए आपने सुना, विश्वास के साथ प्रभु को स्पर्श करना, विश्वास के साथ प्रभु से बातें करना, विश्वास के साथ प्रभु के साथ अपने संबंध को गहरा करना। मैं आपको बोलता हूं, विश्वास से प्रभु से बातें करना जीवन में आशीषों को लेकर आता है, जीवन परिवर्तित कर देता है और प्रभु में हमें एक गहरे संबंध में हमें लेकर आता है। इसलिए हमारा प्रार्थना क्या होना है? प्रतिदिन सबसे पहला, प्रभु हमारे विश्वास को तू बढ़ा। हमने दूसरी बात हमने समझना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, स्वर्ग में एक विराजमान है, वो मेरा प्रभु और मेरा पिता है। उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। उसने बोला, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। तीसरी बात, जब हमें क्या करना है? हमने उसके वचन को पढ़ना, मनन करना, याद करना, उसके वचन को अपने हृदय में अच्छे से गांठ बांध कर रखना है। चौथी बात, हमें प्रभु में बने रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी, उसकी आज्ञा का पालन करना है और हमें इस उम्मीद से जाना है प्रभु के पास, विश्वास के साथ जाना है कि हां, प्रभु जरूर मुझे जवाब देगा, प्रभु जरूर काम करेगा। इसलिए वचन बोलता है, जब तुम प्रार्थना करो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तब वो तुम्हें मिल जाएगा। शक के साथ नहीं आए। शक करने वाले को कुछ प्राप्त नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं विश्वास के बारे में थोड़ा सा हमें एक को जरूर सीखने को मिला होगा। परमेश्वर का वचन अथाह सागर है, अथाह सागर है, लेकिन मेरा विश्वास है थोड़ा बहुत हम लोग को विश्वास के बारे में जरूर समझ में आया होगा। हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें एक को उसके बारे में और बहुत सारी बातें विश्वास से संबंधित प्रभु हमें सीखने को मौका दे, मदद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने देखा रोमी सूबेदार, रोमी ऑफिसर के बारे में, अन्य जाति है
लेकिन प्रभु के शब्द पर की ताकत को वो जानता था। प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, उसे मालूम है। उसकी ताकत पर, उसे शब्द की ताकत पर भरोसा था। कनानी जाति की स्त्री को भी विश्वास था, प्रभु मैं लौटूंगी नहीं, चाहे तू कुछ भी बोल, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू जरूर चंगा करेगा, तू कर सकता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास था। हे राजा तू सुन ले, हमारा परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है। यदि वो ना भी बचाए, उसके पास ताकत है, हमें मालूम है। अगर वो फैसला करे कि नहीं बचाना, तो भी तो सुन ले, हम नहीं झुकेंगे। हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमने देखा स्त्री का विश्वास, मैं वस्त्र ही छू लूं काफी है। प्रभु दया कर, हम एक एक के विश्वास को इन अंतिम समयों में तू बढ़ा, कि हर एक व्यक्ति अपने विश्वास में मजबूत होने पाए। धन्यवाद देते बाबा आज की संगति के लिए। हम एक एक से बातें करें, सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।